नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते बहुत ही अच्छे और फर्स्ट क्लास होंगे और आपने जो एग्जाम दे के आया उसके लिए बहुत ही उत्साहित होंगे वो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। मैथ का पेपर जो था आपका आज का, जो आपका 18 तारीख जो एग्जाम हुआ है, उसके लिए चलिए हम लोग उसका क्वेश्चन की तैयार कर चुके हैं। ठीक है, हमने बस उसका मिलाना है। अब बनाने के तो भाई बना नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे जितना जो भी जिसका सही होगा आपने बताएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी हम लोग बिना देर किए चलो मिलाते फटाफट। बहुत सारे लोगों को चिंताएं होंगी, मैथ मेन आपका पेपर होता है, मैथ में जो भी बेस्ट से बेस्ट करना पड़ता है और जो भी बेस्ट किया है भाई उसका लिए तो जो पढ़ा वही बेस्ट कर सकता है। बाकी जो भी चीज़ बनाए होंगे किए होंगे, बाकी हम लोग चलो फटाफट मिलाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब हमारा जो सेट आपका एच है, आपका जो भी सेट आपने देख लीजिएगा, सबका वही सेम क्वेश्चन है, बस इधर वो चेंज कर दिया है। चलिए फटाफट हम लोग मिलाते हैं। देखो सबसे पहले ना आपका क्वेश्चन दिया है वन क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का मिला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वन क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस, ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य 3 एवं का -10 है, तो किसका हो जाएंगे। इसका देखिए, इसका ऑप्शन का ए होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर x² + 7x - 30। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा दिया आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, ठीक है, योगफल 3 एवं उनके गुणनफल कितना -2 है, तो वह द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा, इसका ऑप्शन का ए होना चाहिए, x² - 3x - 2। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए आते हैं, आगे दिया आपका कि यहाँ पे दिया है, ठीक है, 3 नंबर कहता है कि px², ठीक है, px ब्रैकेट दिया है x² 2 x³ + 17x² - 4x + 30 दिया है। इसमें कह रहा है कि x + 2 से ना भाग दिया जाता है। ठीक है, भाग दिया जाता है, तो आप इसका भागफल का घात ज्ञात करना है। घात क्या होगा इसका, जब बनाइए घात इसका आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आगे देखिए समझिए चौथा नंबर। चौथा कहता है कि x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0 है, तो इसके कितने हल होंगे। इसका क्या होगा, अनगिनत हल होगा। आप सोल्व करके देखिए इसका होगा, सी ऑप्शन आएगा, अनगिनत हल होगा। आगे देखिए 5 कहता है कि दो रैखिक समीकरण का रेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितना होगा। तो हल उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा ऑप्शन। तो एक हल दिया है, 2 हल अनगिनत, तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन का होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 6 कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x 4y + 8 = 0 एवं 7x + 6y - 9 = 0 है, तो इसका क्या करना है हमारा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन होगा भाई, तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। सोल्व करके देखिए संगत आपको आएगा। 7 कह रहा है कि हमने टोटल आपको ना पेपर टोटल सोल्व करके लिया हुआ है, आप लोग जो भी अपना देख लीजिएगा, सोल्व करके चेक भी कर सकते हैं। 7 यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 हो, कि ना मूल्य अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा² + बीटा² मान बताना है। तो मान जब निकालिएगा आप लोग, तो आप उसका ऑप्शन का ए आएगा। ठीक है, 13/9 आएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 आता है। 8 का यदि द्विघात समीकरण 2x² 7x - p = 0 है, तो एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करना है। तो p के मान की बात करें, p का मान कितना हो जाएगा इसका, तो आपका -6 आएगा। सोल्व कीजिएगा तो 9 दिया है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 हो, तो एक मूल -3/2 हो, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो दूसरा मूल को जो बात करेंगे, दूसरा मूल हमारा आएगा ऑप्शन बी 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। आगे देखिए, आगे समझते हम लोग। 10 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² ठीक है 6x + 3 = 0 है, तो मूलों की प्रकृति बताना है। तो प्रकृति जब निकालिएगा ना, तो इसका प्रकृति कितना आएगा, असमान आएगा, वास्तविक और क्या आएगा, असमान आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया है नंबर कौन सा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 11 देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 11वां पद एवं सारवंत 2 है, तो उसका प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद निकालेगा कितना आएगा, 3 आएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन 3 आपको, ऑप्शन का सी आएगा, 3 आंसर आएगा 3। 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि n पदों वाले समान शरीर का योग इतना दिया है, n² + 2n + 1, तो इसका छठवां पद निकालना। छठवां पद निकालिएगा आप लोग। ठीक है, छठवां पद इसमें आई भी नहीं करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर, 13 का निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी देखो, समांतर श्रेणी की बात करते देखो, ये तो 1, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा आपका ये वाला है। इसमें समय का है, कॉमन क्या है, 1 से समय, इसलिए समांतर श्रेणी सी हो जाएगा। 14 देखिए, 14 कहता है कि निम्नलिखित में कौन समान श्रेणी में नहीं है, नहीं बताना है। नहीं में तो क्या, ये वाला नहीं है, बाकी सब आपका, ये सब गैपिंग आपका सेम है। देखिए यहाँ से 1 2 1 का गैपिंग है, 2 से 3 1 गैपिंग है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 15 देखिए, 15 कहता है आपका, 15 कहता है कि समांतर श्रेणी। ठीक है, 1 4 7 10 में का प्रथम 20वां पद का योगफल निकालना। योगफल निकालेगा तो आपका 590 आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, 590 ऑप्शन सी आएगा। 16 देखिए, 16 का निम्नलिखित का ना किसका मान 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर जब करिएगा तो आपका डी का आएगा। किसका, डी का आएगा। साइन 45 डिग्री इंटू 1 में कोस 45 डिग्री। 17 कहता है कि कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 + 10 स्क्वायर ए का मान कितना आएगा, तो इसका 1 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, सी। आगे देखते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 18 का 10 30 का मान, 10 30 का मान कितना होता है, तो 1 में क्या होता है, √3, ऑप्शन सी। 19 नंबर कहता है कि कोस 60 डिग्री के मान, तो कोस 60 डिग्री मान देखिएगा, तो वो आपका जो मान आता है 60 डिग्री के कोस, तो आपको कितना था, ऑप्शन ए हो जाएगा 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर का आता है साइन स्क्वायर, ठीक है, 90 माइनस टेन स्क्वायर 45, इसका कितना वैल्यू आएगा आंसर। तो इसका देखिए, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए 1 होता है, इसका भी 1 होगा, तो 1 कर जाए 0 आएगा, ऑप्शन डी आएगा। 21 देखिए, 21 का बात करते हैं हम लोग, करेंगे बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा बिंदु दूसरा है 0,8 को 60 डिग्री के बीच की दूरी निकालना। तो बीच की दूरी हम निकालिएगा तो आपको 64 आएगा, कितना आएगा 64, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 देखिए, 22 कर रहा है हमारा कि 0 वो ब्रैकेट में क्या दिया है 0,0 मूल बिंदु हो तो बिंदु पी का निर्देशांक एक्स वाई हो, उसका ओपी का दूरी निकालना है। तो ओपी का जब दूरी निकालेगा ना तो आपको निकल के आएगा ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर रूट ओवर में प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से आपको निकल के आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया है 22 से 23 नंबर में, 22 हो गया आपका। 23 नंबर दिया आपका कि वाई अक्ष का बिंदु 12,14 की दूरी है, ठीक है। दूरी ज्ञात करना है, दूरी क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए 12, कितना आएगा 12 आएगा। आगे देते हैं 24 नंबर में, 24 का बिंदु -6 -8 का कोटि निकालना है। कोटि की बात करें, कोटि क्या होता है, तो कोटि भाई जो का वाई वाला कोटि बोलते हैं, एक्स को भुज कहते हैं, तो कोटि कितना होगा -8 हो जाएगा। 25 देखिए, 25 कहता है कि बिंदु 3 - 4 किस बात ना स्थिति में है आपका, तो अब देखिए प्लस माइनस किस में आता है, तो फोर्थ में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। 26 देखिए, 26 का निम्नलिखित में कौन सा बिंदु का द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश की बात करते हैं हम लोग, कौन सा होगा, द्वितीय में दोनों माइनस, द्वितीय में क्या होता है आपका, ठीक है, एक माइनस होता है एक्स और वाई का होता है प्लस में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 का ना बिंदु 4, -4 और -4,4 को मिलाने वाले रेखाखंड में तो बिंदु निशान निकालना, निशान निकालेगा, इसका तो आपका ऑप्शन बी आएगा, 0,0 आएगा। 28 देखिए, 28 कहता है कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2,4 और बिंदु ए का नियामक 5,7 हो तो बिंदु बी का नियामक निकालना है। इस नियामक निकालने कितना आएगा -1 और -1 आएगा प्लस का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। 29 का देखिए, 29 का कि किसी वृत्त की ना व्यास सिरों का निर्देशांक 10, -6 और -6,10 है, तो वृत्त का केंद्र निकालना है, ठीक है। केंद्र का निशान क्या होगा, इसका निकालेगा तो ऑप्शन डी आएगा, 2 - 2 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया है आपका कि 30 नंबर में, 30 कहता है आपका यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक, ठीक है, 4,6, 0,4 और 5,5 हो तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकालना है। इसका निर्देशांक निकाले क्या होगा, ऑप्शन डी आएगा, 3,5। आगे देखते हैं 31 नंबर में, 31 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न क्या है, दशमलव प्रशांत है। प्रशांत मैंने प्रसार का है, शांत बताना, शांत कौन होगा, तो आपको शांत का यही आ सकता है जो भाई 2 और 5 के रूप में हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 में आते हैं, 32 कहता है कि पी बटे में n2 के पावर n और 5 का m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखिएगा, तो इसका जो ऑप्शन आएगा ना आपका, तो ऑप्शन में क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। 101 बटा में का 2 के पावर 3 और इंटू का होगा 5 के पावर का होगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 33 देखिए, 33 कहता है हमारा यदि भाग एल्गोरिथम इतना दिया हुआ है, ए बराबर बी की इस तरह से, बी बराबर 4 है, क्यू बराबर 5 है, आर बराबर का 1 है, तो ए का मान निकालना है। तो ए का मान आपका है ना 21 निकलेगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथी देखिए, कह रहे कि बहुपद यदि ना 2x² - 4x - 6 है का शून्य बताना, तो शून्य किसका क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, -1 और 3 आएगा। 35 कह रहे कि बहुपद इस तरह दिया हुआ है, इसका घात बताना, घात में क्या है, जो गुना करेंगे ना इन दोनों को, तो भाई 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो घात सबसे बेसी क्या होगा, 5 होगा, ऑप्शन सी। 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या डी आएगा, डी जो आपका क्या है, बहुपद नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे 37 में 37 कहता है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्य का इतना 2, -2 है, 2 का आप देखेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 में कौन बहुपद होगा आपका, इसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अच्छे से, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। तो 2 में कौन बहुपद आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है, x² - 4, हमने सब पेपर का टोटल सॉल्व किया है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। 38 करेंगे यदि बहुपद t² + 7t + 10 है के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा बीटा का मान जो आएगा ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, कितना आएगा, -7 आएगा। 39 कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री ब्रैकेट बंद माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, इसका कितना भाई होगा आंसर, तो आंसर इसका बी होगा, 0 होगा, ठीक है। 40 यदि द्विघात बहुपद k - 1 ब्रैकेट बंद x² + kx + 1 एक शून्यक है तो 4 - 4 तो k का मान ज्ञात करें, इसका ऑप्शन बी आएगा, -5 बटन माइनस नहीं 5 बटन का 4 आएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। तो 40 कितना आएगा, बी ऑप्शन आएगा ना, 5/4। 41 का किसी बार बिंदु से पी से पी पर पी ए एवं पी बी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो यदि, ठीक है, अगर यदि p बराबर 8 है तो पी बी कितना भाई, दोनों बराबर हैं तो क्या, दोनों बराबर होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, बुलवाता खाली क्वेश्चन। 42 का है कि यदि
पी ए, ठीक है, कर दिया है। दिया कि यदि पी ए, ठीक है, यदि पी ए और पी बी बाह्य बिंदु से का है, बी पर केंद्र को खींचा गया स्पर्श रेखा है और कोण ए पी बी दिया 80 डिग्री, तो भाई कोण बी ओ ए कितना होगा ना, पी ओ ए कितना होगा, तो इसका क्या, चलिए ठीक है, हाफ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 43 देखिए, 43 नंबर का होता है हमारा। 43 कहता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, ठीक है, बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बिंदु से होकर क्या गुजरने वाली त्रिज्या क्या होती है, कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री, मतलब लंब होती है, लंब मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है। आगे देखिए हम लोग 44 कहते हैं दो वृत्त की ना त्रिज्याओं का अनुपात 3 अनुपात इतना 4 है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 9 अनुपात 16, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का ना जिसका केंद्रीय कोण कितना है 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, क्षेत्रफल कितना आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 462। 46 कहता है दो वृत्त की परिधिया का अनुपात कितना 5:7 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, त्रिज्याओं का अनुपात की बात करें हम लोग तो कितना होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा 7:5। 47 कहता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 7 सेक स्क्वायर में -7 10 स्क्वायर बराबर का फॉर्मूला क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 7, कितना आएगा 7 आएगा, ऑप्शन बी। 48 का यदि x बराबर ए कोस थीटा और y बराबर बी साइन थीटा है, तो निकालना है कि ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इस तरह का आएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया आपका, ठीक है, 49 करेगा एक मीनार शीर्ष का यूनियन कोण उसके पात से ना 10 मीटर की दूरी पर का 60 डिग्री बनाती है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना, तो ऊंचाई इसका जो आएगा ना 10√3 आएगा मीटर, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी दौड़ की पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण का बनाती है, तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करना, दौड़ की लंबाई कितना होगा भाई ज्ञात कीजिएगा, तो 20√3 मीटर होगा, 20√3 मीटर। अकाउंट देखिए, अकाउंट करें कि यदि ए 0,1 और बी 0,5 एवं सी 3,4 है, तो ए बी सी शीर्ष है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। आगे दिया हमारा, ठीक है, 52 करें 10, ठीक है, 10 डिग्री 10 23 डिग्री, तो इस तरह के जो फॉर्मूला जो आते हैं ना इंटू में रहेंगे, इसका आंसर यही होगा, ठीक है, एक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें हम लोग 53 कहता है त्रिभुज यदि दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात 100:144 है, तो उसकी संगत भुजा का अनुपात कितना होगा, तो भाई सबका का वर्गमूल निकाल दीजिए, 10 का हो जाएगा 100 का 10 और 44 का 144 का 12 हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम देखते हैं 54 में। 54 दिया आपको क्वेश्चन नंबर 54 कहते हैं कि वृत्त की ना दो अलग बिंदुओं की प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा कहते हैं, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 55 के दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है, तो ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो भाई स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, ऑप्शन का बी हो जाएगा। 56 का है कि त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और फिर है कि समरूप त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए डी ई एफ तथा बी सी बराबर 3 और ये बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल दिया आपका, क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसमें ए बी सी क्षेत्रफल दे दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है, कितना निकलेगा था आपका 96 निकलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 57 का किसी त्रिभुज की ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर इतना सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर है, तो ए सी ज्ञात करना है, ए सी कितना होगा, तो ए सी आपका कितना होगा, एक सी होगा आपका 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। 58 देखिए, 58 कहता है कि त्रिभुज डी एफ तथा त्रिभुज ना पी क्यू आर के दिया है, तो ठीक है, कोण डी और कोण क्यू तथा ना कोण आर और ई का निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हम समझते हैं, ठीक है, 58 का होगा, ए हो गया। 59 का है उनका, ठीक है, 59 ये आपका कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी एफ इस प्रकार, ठीक है, ए बी बट्टे में डी, बी सी बट्टा में ई एफ और सी ए बट्टा में क्या है, डी एफ है, तो एंगल ए दिया 40 डिग्री, तो एंगल बी 80 डिग्री है, तो एफ एंगल का माप ज्ञात करना है, तो एक एंगल एफ एंगल जो माप होगा ना वो कितना हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन होगा सी 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हम लोग 60 नंबर। 60 दिया कि दो प्रतिशत वृत्त की ना उभरनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की, ठीक है, संख्या क्या होगा, संख्या 2 होता है, कितना होता है, 2, सब कुछ जानता है वाला। 61 दिया है कि वर्ग अंतराल इतना इस तरह दिया है 2 5 2 -5 दिया है, मतलब कोमा करके अथी करके 2 5 में दिया है, 5 8 में दिया है, अंतराल पूछ रहा है, अंतराल क्या होगा, लंबाई इसका क्या होगा, 3 होगा, ऑप्शन बी। 62 करा कि यदि दो लगातार विषम संख्याओं का मान 6 है, तो उसका सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो भाई 9 होगा, सोल्व कीजिएगा, इसका कितना 9 आएगा। 30 करा कि प्रथम 6 ना प्राकृतिक संख्याओं का मान कितना होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7।
64 का 1 प्लस कोटा स्क्वायर बराबर कितना होगा, तक कोसेक स्क्वायर। ऑप्शन का होगा बी। 65 का कि इस तरह से दिया, इसका बहुल है भाई, जो ज़्यादा बड़ा है देखिए 5 3 बड़ा है तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन का होगा ये हो जाएगा 65 का। 66 देखिए, 66 की हम लोग बात करते हैं। 66 में देखिएगा पी बराबर दिया है यहाँ पे 0.02, तो इसका बराबर बताना आपको पी डैश कितना होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा 0.9। भाई घटा देना इसमें 100 में से, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 98 आएगा। 67 कहता है कि दो पासों को ना एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर शून्य होने के परिकता क्या होगा, तो भाई 1/6 होगा। 36 करेंगे 6/6 कटा 36 कराएंगे नहीं तो 1/6 आएगा। 68 कहता है कि दो पासे को ना, ठीक है, दो पासे को फेंका जाता है तो 6 आने के परिकता क्या होगा, सेम कर दोनों पर, इसका 1/4 आएगा, 1/4 ऑप्शन सी। 6 नंबर में 69 कहता है कि एक वर्ष के महीना में ना यादृच्छिक चुना जाता है, इससे जूता और सितंबर में होने की ना परिकता ज्ञात करना है। एक वर्ष में एक महीना में क्या यादृच्छिक का चुना गया है, इसे निकालना है आपको, ठीक है। इसके इतना जून या सितंबर में होने वाली परिकता ज्ञात करना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। सतन देखिए, 57 में दिया आपका कि एक पासों को फेंका जाता है ना, फेंकने की संख्या 4 है या 5 आने की परिकता क्या होगा, तो ऑप्शन का बी होगा 1/3, ठीक है। एक कहता है कि दो गोलों का आयतन दिया है 64 और 125 है अनुपात में, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है 16:25। 72 दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 है, तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात भी 6:7 दिया है, तो इसका आयतनों का अनुपात क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 96:175। 73 करे कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3πr²। 74 यदि किसी शंकु का वक्र क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई 20 होगा, ऑप्शन बी। 75 का यदि, ठीक है, 75 का यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई 2√3 है सेंटीमीटर है, तो ठीक है इसके कोर की लंबाई क्या होगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 76 का किसी घन का ना किनारा दुगुना हो जाने पर उस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की ना कुल क्षेत्रफल क्या होता है, कितना गुना होता है, तो 4 गुना, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 70 का किसी गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या का अर्ध गोले का कुल क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, भाई अनुपात का होगा, इसका अनुपात हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, ठीक है। 77 का डी। 78 या कि यदि किसी अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर हो तो स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या 14 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 78 का 79 करें यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर मैंने 4 का साइन स्क्वायर थीटा दिया है और प्लस साइन स्क्वायर 4 का मान ज्ञात करना है, तो मान इसका 0 आएगा, निकालेगा, तो ऑप्शन सी। 80 का होता है कि 1 + tan स्क्वायर बटे में 1 + कोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रूव करने वाला आपका tan स्क्वायर है, ऑप्शन डी। 81 करें कि एक इस मान के लिए समीकरण kx² - 6x + 1 बराबर 0 के मूल स्वाभाविक बताना, ठीक, वास्तविक समान है, तो इसका बताना है क्या होगा, ऑप्शन आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 82 देखिए, 82 दिया आपका कि यदि बहुपद px ना 0,1,2 हो और निम्नलिखित में कौन सा px का है गुणनखंड है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, x - 2। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात करें 83 का यदि बहुपद cx² + ax + b का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, बी बटे में सी। 84 के निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण देखिए इसमें ऑप्शन बी होगा, इसमें दिया है x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 4x⁴ इस तरह दिया है +4 इस तरह दिया है, ऑप्शन बी। 85 का निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, रूट में है इसलिए नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 86 का निम्नलिखित समीकरण का ना 2x² - 7x + 6 का विवेचक नहीं का विवेचक इसका क्या 1 आएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम लोग 87 देते हैं। 87 दिया कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु का x = 2 के रेखा पर क्या है, स्थित है, रेखा पर है समझिए, तो सब देखो सब रेखा पर 2 1 सबका 2x है, तो ऑप्शन डी होगा, 87 का डी। 88 दिया कि यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 का समांतर श्रेणी का p का मान निकालना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2। 89 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 159 का सर्वोत्तम क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा 4। अंतर देखिए सबका, तो 5 आ रहा है, 4 आ रहा है। 90 समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद का 38वां है, तो भाई 12वां पद का होगा, 38वां हो जाएगा, 38वां। अगर एकदम लोग 91 में 91 फार्मूला है भाई,
ठीक है। फार्मूला का साइन ब्रैकेट में 90 माइनस से बराबर कितना होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोस ए। चलिए फटाफट देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं 92 में, ठीक है। इसमें दिया आपकी अल्फा बीटा बराबर 8 ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा ऑप्शन बी होगा 1 होगा। कितना होगा 1। आपको दिया है 93 में कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन प्लस कोस थीटा का मान बताना है, तो इसका भाई मान कितना आएगा, करिएगा तो सोल्व। आपका बी आंसर आएगा √2। 94 के यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो, और ठीक है, तो बी मैंने 2 10 ए माइनस बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना होगा, तो इसका आपका आएगा ऑप्शन बी 10 60 डिग्री। ठीक है, 10 60 डिग्री आएगा। 94 तक 95 आते हैं। करिए यदि 10 थीटा बराबर 12/5 है तो साइन का मान का भाई बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 12/13। 96 करें कि भाई इस तरह देखिए, जब भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन इतना में कटेगा, हमसे कटेगा 1 ही आएगा, तो इसका ऑप्शन का बी हो जाएगा सीधे 96 का बी। ठीक है, 96 का बी होगा। 97 की बात करते हैं। 97 की यदि 10 इतना दिया इस तरह से, और 10 25 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री, तो साइन ए का मान क्या होगा, तो इसका ए का मान बताना है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 97 का 90 डिग्री होगा। 98 कह रहा कि यदि कोस थीटा बराबर x हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो उसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, √1 माइनस x होगा बटे में x। 99 का दिया है कि 1 माइनस कोस का पावर 4 थीटा है, तो इसका भाई आंसर जो आपका आएगा बी आएगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हल करने पर देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है, 100 नंबर दिया कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, तो भाई इसका y अक्ष का तो x का 0 होगा। ठीक है, मैंने y से कर हमारा, तो x का होगा। ठीक है, y से करेंगे तक हमारे y का होगा एक तरह से, ठीक है, हाँ 0 कोमा का x हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का होगा सी। ठीक है, ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, y x से कर रहे हैं तो y x से करने पर x हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, x 0 सॉरी ई नहीं होगा ए होगा, y x से कर रहा है तो x 0 होगा, y का y रहेगा। ठीक, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आपको टोटल 100 ऑब्जेक्ट हमने कर दिया, बाकी हमने चेक करके बताइए कमेंट में कितना कितना सही किसका का हुआ। ठीक है, अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह के जब वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी देखें और भी अपना आंसर की जान सकें। ठीक है, तो हमने शॉर्ट में टोटल वीडियो बता दी क्योंकि हमने सब सोल्व करके रखा हुआ था, बस आपको बता दिया। आप मिला सकते हैं, आप यहाँ सोल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत शिकायत होता है कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।